हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का फिजिक्स। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, या हम लोग इसको इलेक्ट्रोस्टेट्स भी कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टेट्स, और ये बिहार बोर्ड में 8 मार्क्स में पूछा जाता है, 8 नंबर में पूछा जाता है। ठीक, समझते हैं इसमें होगा क्या। इसी को तोड़ते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है इसका संधि विच्छेद करते हैं। ठीक, क्योंकि कुछ ऐसा चैप्टर होता है जिसमें उस चैप्टर के हेडिंग से, चैप्टर के नाम से क्या होता है, उसका मतलब छिपा होता है कि उस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है हमको। तो इसमें भी छिपा हुआ है, तो इसको तोड़ते हैं। यहाँ तक देखिए, इलेक्ट्रो, इस इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है चार्ज या आवेश। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, आवेश। क्या क्या बोले, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, चार्ज, मतलब आवेश। और इस स्टैटिक्स का मतलब होता है, स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट, रुका हुआ। क्या होता है, रुका हुआ। तो क्या निकला अर्थ कि चार्ज, इसका मतलब आधा का मतलब क्या हुआ, चार्ज मतलब आवेश, और इसका मतलब हुआ रेस्ट, रुका हुआ। टोटल मतलब इसका अगर देखें हम लोग तो इसका मतलब हुआ चार्ज रुका हुआ है। चार्ज क्या है, रुका हुआ है। चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट, नीचे लिखते हैं, एट रेस्ट। मतलब क्या, इसको हम जैसे तोड़ें तो देखें कि ये आधा टुकड़ा का मतलब चार्ज आया, आधा टुकड़ा का मतलब क्या हुआ, रेस्ट आया। इसका मतलब यहाँ से पता चला हमको कि ये जो आवेश है, ये चार्ज जो है, इसमें हमको पढ़ना, ये रुका हुआ आवेश होगा। रेस्ट में जो आवेश होगा, रेस्ट में जो चार्ज होगा, उसके बारे में पढ़ना है। क्या क्या बोले, इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है हमको, है कि जो चार्ज, जो आवेश रुका हुआ रहेगा, उसी रुके हुए आवेश के बारे में इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट मतलब जो चार्ज रुका हुआ रहेगा। अच्छा, एक देखिए, हम लोग 10th में पढ़ते थे कि चार्ज के बहने के मतलब आवेश के बहने के दर को हम लोग कहते थे विद्युत धारा। तो आवेश बहेगा तब वो करंट हो जाएगा, धारा हो जाएगा। लेकिन इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, रुके हुए चार्ज के बारे में। किसके बारे में लिख देते हैं, रुके हुए आवेश के बारे में, रुके हुए आवेश के बारे में। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे चैप्टर का कि द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट रेस्ट चार्ज। मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग रुके हुए आवेश के बारे में पढ़ेंगे, रुके हुए आवेश के बारे में पढ़ेंगे। क्या लिखेंगे हिंदी इसका, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की, इंग्लिश से घबराइए नहीं, इंग्लिश बहुत आसान आसान ही इसमें आएगा। विज्ञान की वह शाखा, वह शाखा जिसमें हम लोग रुके हुए आवेश, रुके हुए आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं, के बारे में अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। नीचे दिखता है, हाँ दिख रहा है। क्या बोलेंगे, इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या हमको है, विज्ञान क्या पढ़ना है, सिर्फ रुके हुए आवेश के बारे में पढ़ना है, रुके हुए चार्ज के बारे में पढ़ना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 8 नंबर का ही है, लेकिन अगर ये आप अच्छा से सीख जाते हैं तो एक चैप्टर मैग्नेटिज्म है, तो उसमें नंबर जो है उसमें पूछा जाता है 18 नंबर का बिहार बोर्ड में। मैग्नेटिक इफेक्ट करंट है, मैग्नेटिक इफेक्ट वाला है। तो
18 नंबर का उसमें पूछा जाता है, और ये 18 नंबर जो है उसमें इसी से आधा चीज़ उसमें जाएगा, मतलब इसी के हल्का हल्का चेंज होगा उसमें मैग्नेटिक वाला में, और अधिकतर बात इलेक्ट्रिसिटी का ही उसमें पढ़ना है। तो अगर आपका 8 नंबर अच्छा हो जाता है तो आपका 18 नंबर आसानी से आ जाएगा। इसीलिए 70 में अगर 18 वहाँ से 8 यहाँ से आ जाए तो बहुत है, अगर ये सिर्फ 2 ही चैप्टर से, इसलिए इसको अच्छा से पढ़ना है। ठीक, क्या बोलेंगे? विज्ञान की भाषा का, जिसमें हम लोग रुके हुए आवेश के बारे में पढ़ते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब हमको पढ़ना क्या है? मेनली आवेश के बारे में। तो आवेश को हम लोग पढ़ते हैं कि चार्ज होता क्या है, आवेश किसको कहते हैं, उसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसको पहले लिखिए, तो आप लिख लिए। अब मिटाते हैं, आवेश के बारे में पढ़ते हैं। आवेश के बारे में पढ़ते हैं। ये आवेश को कहते हैं द प्रॉपर्टी, फिर लिखते उसके बाद समझाते हैं हम आपको। द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी और पार्टिकल, द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी और पार्टिकल which produce electric and magnetic effects is called charge। इंग्लिश देखिए, घबराइए नहीं सर, हिंदी बताएंगे साथ ही साथ, दोनों में पढ़ेंगे, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, फिर धीरे धीरे सही हो जाएगा आपका। क्योंकि इंग्लिश में अगर पढ़िएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, फिर बाद में फिर अगर आगे पढ़िएगा तो और दिक्कत होगा हिंदी से पढ़िएगा, इसलिए थोड़ा इंग्लिश भी अभी से सीखना है धीरे धीरे। ठीक, देखिए मतलब क्या है इसका? कहता है कि द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी और पार्टिकल विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। मतलब क्या? ये जो आवेश होता है, चार्ज जो होता है, ये क्या है? एक प्रॉपर्टी है, एक गुण है। क्या है प्रॉपर्टी? एक कण का क्या है? गुण है। कण क्या है? ये गुण है। आवेश जो होता है, चार्ज जो होता है, वो कण का गुण है जो उत्पन्न करता है, जो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट, मतलब चुंबकीय और विद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है। अगर मान के चलिए ये कण है, ये क्या है? कण है। तो कण क्या होगा? ये चुंबकीय प्रभाव और विद्युत प्रभाव क्या करता है? उत्पन्न करता है। मान के चलिए कि ये कण है तो इसका क्षेत्र होगा एक, यहाँ तक इसका क्या होगा? चुंबकीय प्रभाव कार्य करेगा, या बोल सकते हैं विद्युत प्रभाव कार्य करेगा। तो हर कण का एक क्षेत्र होता है, हर आवेश का क्या होता है? एक क्षेत्र होता है। ऐसे आप समझिए एग्जाम्पल से कि जिस तरह एक गुंडा का एक इलाका होता है, एक गुंडा का एक क्षेत्र होता है कि नहीं, यहाँ तक अगर कोई गुंडा है तो उसका यहाँ तक इतना बड़ा क्षेत्र है। इस क्षेत्र के अंदर कोई आएगा तो उसको पता चल, जैसे आएगा कोई गुंडा आ रहा है, यहाँ पे आदमी आ रहा है कि ये नहीं, ये दूसरे इलाके में प्रवेश कर रहा है, तो इसको थोड़ा मार भी लग सकता है। उसी तरह यहाँ पे देखिए, सेम टू सेम बात यहाँ पे भी है कि अगर कोई भी कण है तो उसका एक अपना चुंबकीय क्षेत्र होता है और एक अपना क्या होता है? विद्युत क्षेत्र होता है। तो यहाँ पे क्षेत्र जो उत्पन्न करता है जो कण, उसी को कहते हैं हम लोग आवेश। क्या कहते हैं उसको? हम लोग आवेश कहते हैं। वही लिखे हैं। कण, ये चार्ज क्या होता है? ये कण का क्या है? एक गुण है। कण का क्या है? एक गुण है। आवेश का एक गुण है जो ये उत्पन्न करता है। जो कण क्या करता है? उत्पन्न करता है। क्या करता है? उत्पन्न चुंबकीय प्रभाव या विद्युत क्षेत्र, विद्युत प्रभाव क्या करता है? उत्पन्न करता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर और समझाएं आपको कि ये है, अगर मान के चलिए ये भी अगर कण है, तो अगर कम शक्तिशाली वाला ये क्या कहते हैं? कण है, तो इसका क्या होगा? क्षेत्र भी क्या होगा? छोटा होगा। क्या होगा? क्षेत्र भी छोटा होगा। अगर आपका शक्तिशाली कण है, थोड़ा बड़ा कण है, तो क्या होगा? उसका क्षेत्र भी, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रभाव जो होगा वो क्या होगा? बड़ा होगा। वो क्या होगा? बड़ा होगा। तो ये कण पे भी डिपेंड करता है। इसे हिंदी लिख देते हैं, हिंदी बोल देते हैं, आप लिख लीजिए कि हाँ, किसी भी पार्टिकल, कण, किसी का वह गुण जो चुंबकीय
और जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? आवेश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? आवेश कहते हैं। ठीक, अगला एक और देते हैं एग्जाम परिभाषा, 2-3 परिभाषा पढ़ते हैं इसका। अगला, द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी और पार्टिकल which produce अब की बार which experience electric and magnetic effects। हाँ, आप लोग इंग्लिश देखिए, घबराइए नहीं, हम साथ ही साथ इंग्लिश हिंदी भी लिखाते जाएंगे, आपको जो पसंद होगा उसी से पढ़िएगा। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी कण का वह गुण जो अनुभव करता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स, मतलब जो विद्युत और जो चुंबकीय प्रभाव अनुभव करता है उसको कहते हैं हम लोग चार्ज कहते हैं। इट्स कॉल्ड चार्ज। इसका हम हिंदी लिखिए देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इसका हिंदी इष्टों का। क्या लिखेंगे हिंदी इसका? कि किसी कण का वह गुण, किसी कण का वह गुण जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे आवेश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। उसे आवेश कहते हैं। ठीक, इसका हो गया हिंदी। अब इसका हिंदी लिखने को क्या लिखेंगे? जो चुंबकीय क्षेत्र अनुभव करता है, एक्सपीरियंस करता है। अगर इसका हिंदी लिखना हो, अगर इसका हिंदी लिखते हैं तो यहाँ पे सिर्फ उत्पन्न क्या लिखेंगे? अनुभव करता है, उसे आवेश कहते हैं। हम समझाते हैं इसका मतलब क्या होता है। अच्छा से देखिएगा, अगर मान लीजिए कण है तो कण का क्या होता है? एक चुंबकीय प्रभाव कार्य करता है, उसको कहते हैं हम लोग आवेश। तो ये भी कण, इसका अपना क्षेत्र यहाँ तक चुंबकीय से प्रभाव क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। इस कण का क्या कर रहा है? यहाँ तक चुंबकीय प्रभाव कार्य कर रहा है। तो जैसे मान के चलिए अगर कोई बगल में और इसका कोई कण है, चुंबकीय क्षेत्र इसका भी होगा। अगर ये कण है तो क्या होगा? इसका अपना चुंबकीय प्रभाव कार्य कर रहा होगा, चुंबकीय क्षेत्र अपना होगा। ठीक, जिस तरह हर गुंडा का इलाका होता है उसी तरह हर चार का क्या होता है? एक अपना क्षेत्र होता है और वहाँ तक चुंबकीय प्रभाव कार्य करता है। ठीक, देखिए अगर ये ये कण है, इसका चुंबकीय प्रभाव इतना तक कार्य करता है, इतना क्षेत्र तक, तो अगर हम इसको अगर यहाँ पे लेते जाएं, क्या करें? यहाँ पे इसको लेते जाए, यहाँ पे जैसे आ गया, जैसे यहाँ पे आया, ठीक, फिर थोड़ा और बढ़ाते हैं तो जैसे इसके क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो ये क्या करेगा? इसको धक्का देगा या इसको आकर्षित करेगा? दो काम होगा। जैसे इसको इसके अंदर लेके जाएंगे, क्या करेंगे? इसको इस क्षेत्र को इसके अंदर लेके जाएंगे, यहाँ से जैसे यहाँ पे लाएंगे तो यहाँ पे दो काम होगा, या तो इसको ये आकर्षित करेगा या तो इसको धक्का देगा। मतलब क्या? अनुभव करेगा कि नहीं, हम दूसरे क्षेत्र में आ गए हैं, हमको पता चल गया। जैसे अगर आप अपना क्षेत्र में हैं और आप दूसरे गुंडे के इलाका में जाते हैं तो आपको जैसे थप्पड़ पड़ना शुरू होता है तो आपको पता चलेगा कि नहीं, हम गुंडा के इलाका में आ गए हैं। वैसे ही अगर कोई दूसरा कण है, दूसरा कण का ये प्रभाव क्षेत्र है, तो अगर उसमें किसी भी हम कण को लेके जाएं तो जैसे आप पे अनुभव होने लगा कि नहीं, अगर हमको आकर्षित कर रहा है, खींच रहा है ये, तो हम आपको समझना कि नहीं, हम दूसरे के क्षेत्र में आ गए हैं, तो इसका मतलब वो आवेश है। अगर आपको धक्का दे कोई कि नहीं दूर जाओ, तो वहाँ पे क्या होगा? वो भी क्या है? अनुभव कर रहा है, इसका मतलब वो क्या है? आवेश है। वो क्या है? आवेश है। तो अगर अनुभव कर पा रहे हैं आप तो उसको क्या कहेंगे? आवेश कहेंगे। वही लिखे हैं, किसी कण का वह गुण जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र अनुभव करता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? आवेश कहते हैं। ठीक, एक और देखिए ये वाला है। ठीक, अगर इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ये कण है, इसका अपना एक इलाका है चुंबकीय क्षेत्र का, ये जैसे इसके यहाँ पे गया, जैसे यहाँ पे गया तो तब बताइए इसको कुछ कर पाएगा? अभी ये नहीं कर पाएगा। जैसे थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं इसको, यहाँ पे गया, कुछ कर पाएगा? नहीं। जैसे इसमें
जैसे ये वाला इसके अंदर जाएगा, इसको थप्पड़ पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब क्या, इसको पता चल जाएगा कि नहीं, इसको अनुभव लगेगा कि नहीं हम दूसरे के क्षेत्र में आ गए, या अनुभव करने लगेगा। अगर अनुभव कर रहा है इसका मतलब क्या होगा, आवेश होगा। अच्छा बताइए, ये यहाँ पे अगर रहेगा तो इसको कुछ होगा नहीं, क्योंकि इसका जो इस कण का जो क्षेत्र है वो इतना सा ही है, इधर है ही नहीं। लेकिन ये इधर कुछ ना होगा, लेकिन ये जैसे यहाँ पे गया, इसके पास गया, इसको अनुभव हो जाएगा कि नहीं, या धक्का देगा या खींचना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, आवेश। इसमें आवेश का गुण है, अगर वो अनुभव कर रहा है तो। ठीक, अब देखिए एक और परिभाषा बोलते हैं इसका, दो तो बोल दिए, तीसरा बोलते हैं। आवेश कण का वह गुण है जो ये बताता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है या इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्या क्या बोले, इलेक्ट्रॉन का ये किसी कण का वह गुण जो ये दिखाता है, बताता है कि किसी भी कण में इलेक्ट्रॉन का अधिकता है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन है उसमें, या इलेक्ट्रॉन की कमी है। जैसे अगर हम बोले कि इसके पास प्लस देते हैं, इसके पास क्या देते हैं, प्लस देते हैं, कोई कण है इस पर प्लस है, तो इसका मतलब क्या, इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, आवेश ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है। देखिए हम बताते हैं आपको, अगर कोई कण है, जैसे अगर सोडियम का ही बात करें हम, सोडियम पे हम प्लस लिखते हैं, इसका मतलब क्या है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा अधिकतम है, या इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है। कैसे पता करते हैं, देखिए प्लस, देखिए जो भी एलिमेंट होता है या जो भी अगर कण होता है, तो अगर वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है या ग्रहण कर सकता है, दोनों में से कोई एक कर सकता है। ठीक, तो अगर इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, अगर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, तब उस पर प्लस चार्ज आता है, मतलब धन आवेश आता है। और अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब उस पर ऋण आवेश आता है। तो यहाँ पे प्लस चार्ज है, इसका मतलब क्या, ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग क्या होगा। अगर सोडियम का बात, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होता है, तो जैसे एक प्लस आ गया, इसका मतलब क्या, ये प्लस तभी आता है जब इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ हो। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन त्याग दिया होगा, इसका मतलब अभी इसके पास क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन है। क्या है इसके पास, अभी 10 इलेक्ट्रॉन है। प्लस भले है लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है, अभी इसके पास 10 ही इलेक्ट्रॉन है। अगर बात करें इस पे कि इस पे एक प्लस है, इसका मतलब इस पे के पास एक इलेक्ट्रॉन कमी है, कम है इसके पास इलेक्ट्रॉन, इसके पास कम है, इसलिए यहाँ पे प्लस चार्ज आया है। प्लस क्यों कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इलेक्ट्रॉन त्याग दिया होगा एक इलेक्ट्रॉन, इसलिए प्लस आया है। अच्छा अगर कोई बोले हम क्लोरीन पे माइनस है, इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा या कम है। देखिए माइनस का मतलब माइनस तभी आता है जब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो, जब क्या हो, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो। यहाँ पे माइनस आया, इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन ग्रहण क्या होगा, तो 17 क्लोरीन का 17 होता है, तो उसके 17 पास इलेक्ट्रॉन पहले से था, एक और ले लिया, अब कितना हो गया इसके पास, 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, ये 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये भी दिखाता है आवेश को, ये भी क्या दिखाता है, आवेश को, यहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता है या कमी है। अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो उसको भी क्या कहते हैं हम लोग, आवेश कहते हैं। तो उसको बोलेंगे नहीं, ये आवेशित करना, ये क्या है, आवेश है, ये क्या है, आवेश है, धन आवेश और ऋण आवेश है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज है। तीन परिभाषा बता दिए। क्या बोले, कण का वह गुण जो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र क्या करता है, विद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है। दूसरा क्या बोले, किसी कण का वह गुण जो चुंबकीय प्रभाव और विद्युत प्रभाव क्या करता है, अनुभव करता है। तीसरा कि कण का वह गुण जो इलेक्ट्रॉन की अधिकता और कमी को दिखाता है, उसे कहते हैं हम लोग आवेश कहते हैं। फिर अब कल पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे हम लोग कि चार्ज का एसआई मात्रा क्या होता है, इसका सीजीएस मात्रा क्या होता है, और वो बोर्ड में पूछा भी जाता है, ऑब्जेक्ट में पूछा जाएगा। इसीलिए आप इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद कल अब पढ़ें।